काबिज हुआ हुआ है वो अमन चाहते ही नहीं है। आपका जितना IMF है उसको कौन डील कर रहा है? आपके ये पीछे सारे बैठ के यही डील कर रहे हैं, और हमारे सारे निहत्ते लोग ऐसे हैं जाकर उसे कहते हैं पैसे दे दो। हिटलर ने जब इनको तबाह बर्बाद किया तो उसने 2 ट्रक या कंटेनर उन्होंने छोड़े कि मैं इनको इसलिए छोड़ा हूँ कि दुनिया को पता चला कि इनको किस वजह से मैंने मारा है। तो ये हमारे मुसलमानों ने लालच की है जो भी हुआ है फ़लस्तीन के अंदर, और ये जो कह रहे हैं जी इन्होंने अटैक किया, ये गलत किया, इसराइल ने किया है, और वो तो उनके तो देखो दीन मज़हब भी कोई नहीं है, ठीक है जी। तो ये वो अगर वो जॉर्डन उनका रास्ता देता है या कोई मुल्क भी दे देता है, तो अगर वो वहां से निकल के, तो फलस्तीन का तो काम खत्म हो गया ना। तो लिहाजा वो उसको ना के रास्ते खोलें बल्कि उनकी जाके मदद करें। अच्छा। उसामा बिन लादेन का एक नाम था किसी ज़माने में, कोई उसामा बिन लादेन नहीं था। तो ये क्या है कि ये इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। इसके बाद मिले में वो आपका वो जो UAE का जो सुल्तान है वो भी पीछे होके भी आया इजराइल में। बात यह है कि वो असल में वो गुलामी करना चाहते हैं ना। आपको यहूदी क्या समझते हैं? यहूदी हमारे दोस्त हो ही नहीं सकते। आप मुस्लिम ममालिक हैं, किसी ने कंडेम नहीं किया जी, तुमने मान लिया, क्यों कर ही नहीं सकता? ये चंद एक बंदे थे जो 1949 में उधर आए, फ़लस्तीन ने इनको पनाह दी, इनको जनाब इनकी तीमारदारी की, इनको उजड़े पटे हुए थे, तो पर पूरी दुनिया से टेक्नोलॉजी हासिल करके इनको पर दोबारा वार कर दी। घरेलू घराना जहाँ भी है ना वो फैल रहे। इसराइल इतना जुल्म कर रहा है, हाथ से आज से नहीं कर रहा, ये कम से कम ये 80-70 साल हो गए हैं ये काम कर रहा है। वो कहता फ़लस्तीन मुझे दो, फ़लस्तीन कैसे मुसलमान दे दे, ठीक है। वो अक्सा मस्जिद को कह रहे हैं हमें दे दो, आज क्या नहीं है, ये पुराना चल रहा है। वो कहते कब्जा हमें दे, वो चीज़ हम यहाँ मंदिर बनाए, कोई चीज़ बनाए, ये चीज़ें, लेकिन वो नुकसान बहुत ज़्यादा कर रहा है। निके निके बच्चों को मजाल कर रहा है, ये मजाल मार रहा है। निके निके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, आप देखें तो देख के आप हैरान हो जाएंगे, ये इतना जुल्म वो कर रहा है। तो जो अमेरिका वो भी उसका साथ दे रहा है, आई समझे बात। ये इंडिया भी उसका साथ दे रहा है। इंडिया ने इस वक्त इजहार गम तो किया है जैसे ही धमाका हुआ है। वो इजहार गम कर रहा है, ऊपर से इजहार गम कर रहा है, नीचे से उनको सपोर्ट कर रहा है। आई वो हमास ने जगह पहले अटैक किया है, इसीलिए वो इसराइल के साथ खड़े हैं, वरना इससे पहले वो हमेशा फलस्तीन के साथ खड़े रहे। आज के नहीं ये चल रहा है, ये आपको बताया बहुत पुराना चल रहा है। थोड़ा थोड़ा निका निका चलता रहा, छोटा छोटा। क्या तारीख है इस चीज की? इसकी तारीख जो है ना बहुत पुरानी चल रही है। ये जब भी ये चीज आएगी ना, ये चीज ये है तो मुसलमानों का है, ये मुसलमान ही फतह करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। हमें ये चाहिए उनसे, ये यतीमों को, जो बच्चे हो गए हैं, जो बेसहारा हो गए हैं, निके निके बच्चे शहीद हो रहे हैं। ऑडियो लीक हुई है जिसमें ये बोला जा रहा है कि ये गलती से अस्पताल के ऊपर गिर गया। गलती से नहीं, उन्होंने किया, हमला किया। वो डॉक्टरों का आप देखे इंटरव्यू, वहां से इंटरव्यू आया है, हमारे से आया है। डॉक्टरों ने कहा रो के कहा कि हमें हमारे जुल्म हुआ है। और ये इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसका कहिए आपने ज्यादती की है, बहुत ज्यादती की है, गलत किया है। लेकिन ये उसे चाहिए ये यहाँ ना करे, अस्पतालों को तो छोड़ दे, किसी को तो छोड़ दे। अस्पतालों पर तो मेरा ख्याल है अटैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 की बात करते हैं हमेशा जंगों में इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि ना तो अस्पतालों पर टारगेट हो, ना तो स्कूल कॉलेजेस वगैरह पर टारगेट हो। तो ये तो बहुत गलत हुआ है। इस चीज के बारे में तो मैं भी कहूंगी, इसराइल हमास को कह रहा है, हमास इसराइल को कह रहा है कि आपने किया अटैक। इसराइल ने किया हुआ ये हमला, इसराइल ने कल का किया हुआ है। तो इतना नुकसान किया जो हाथ से ज्यादा देखा नहीं जा रहा। ये मुसलमानों को चाहिए, अरब को चाहिए ये इत्तेफाक करके सब फलस्तीन के हक में दे फैसला। 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं हमारी, 57 मुस्लिम कंट्रीज, और उनमें से कोई एक भी तैयार नहीं है फलस्तीनियों को अपने मुल्क में बुलाने के लिए। हमारे इधर सियासत चमका रहे हैं, ये उनका साथ नहीं दे रहे। ये आप 21 की तैयारी करें, वो ये जो हमारे मुसलमान बने उनको तो पहले संभालें। अमेरिकन जो हैं वो तो खुल के इजराइल के साथ है ना। हाँ। पर देखें हम भी उसके हक में नहीं है कि निहत्ते बच्चों को, लेडीज को मारा जाए। और इसको हॉस्पिटल पे आप बता रही, मैंने अभी सुना नहीं है फिलहाल, न्यूज पे नहीं, मैंने बैठा नहीं, वो हर चैनल पर रिकॉर्डिंग सुनाई जा रही है। उसमें बात यह, अगर वो ये किया है तो ये बहुत इसकी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो अस्पताल पर हमला किया गया है, क्या लगता है आपको? आप क्या कहते हैं पाकिस्तानी अवाम होने के नाते, आप क्या कहेंगे कि ये हमले में आखिरकार साजिश किसकी है? साजिश तो अमेरिका की होगी, क्योंकि वो आगे अपने दुश्मन को गिराना चाहता है। और वो हो सकता है, ये भी मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि उन्होंने रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो है वो
जेन्युइन ना हो, उन्होंने कॉपी करके या जैसे भी डबिंग करके पेश की हो, बल इतना भी कोई ब्लंडर नहीं कर सकता कि अपने ही हॉस्पिटल्स पे आप वो मार दे। बल हम इसको कंडेम करते हैं और बहुत सख्त अल्फाज में करते हैं कि ये जिसने भी किया वेरी बैड किया। बिल्कुल सही बात है, और ये सब चीजें होनी भी नहीं चाहिए। आपको पता है कि 57 इस्लामिक ममालिक है और 57 में से किसी एक ने भी हामी नहीं मरी कि फलस्तीन के रिफ्यूजी हमारे मुल्क में आकर पनाह ले लें। जॉर्डन ने मना कर दिया, इजिप्ट ने मना कर दिया, कोई एक भी ऐसा नहीं है जो इस वक्त उनको अपने घर में लाना चाहता हो। आपको बताता हूँ ना, उसकी एक रीजन है। अगर वो छोटी सी तो वो एक कम्युनिटी है, 25 लाख आई थिंक सो वहाँ की जो आवाम है, वो अगर वो जॉर्डन उनका रसा देता है या कोई मुल्क भी दे देता है, तो अगर वो वहां से निकल के तो फलस्तीन का तो काम खत्म हो गया ना। तो लिहाजा वो उसको ना के रस्से खोले बल्कि उनकी जाके मदद करें। कि उनको आप जो आजकल वो कह रहे हैं कि उनका महल कुछ देर का ही वो ईंधन वगैरह रह गया और जो ये खुराक वगैरह रह गई, ये चीजें उनको प्रोवाइड करें। और सबसे बड़ी बात है, मैं ये कहता हूं कि जो आलमी सतह पे इसको जंग बंदी का ऐलान करना चाहिए, इसकी करारदाद पेश करनी चाहिए। ऐसे तो फिर वो आलमी जंग की तरफ भी हम जा सकते। एक सारी दुनिया एक साइड पे हो गई है, फलस्तीन एक साइड पे हो गया, अब वो सारे इसराइल को वो सपोर्ट कर रहे हैं। आपका सबसे अमेरिकन जो है वो इसराइल को बहुत सपोर्ट कर रहा है। अब वो है हमारे मुसलमान है, हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। आप देख लें, वो अभी ये पीछे मेरे ख्याल इन्होंने किया थोड़ा सा एहतजाज वगैरह, तो उसके ऊपर काफी पर्चे वगैरह भी हो गए हैं, FIRs भी हुई हैं कि आपने फलस्तीन के हक में क्यों निकाले हैं। भैया हमारे ये मेरे ख्याल ये हमारे इकबाल टाउन में भी हुआ है। वो कुछ वो हजरात थे मौलवी वगैरह, उन्होंने ये कंडेम किया था, तो काफी उनको भी वो होएगी आपने क्यों क्राउड इतना इकट्ठा कर लिया, ये हो गया वो। अच्छा। बात यह है कि इस टाइम वो पावर में है, इस टाइम वो पावर उसको इसराइल पावर में है, उसके साथ अमेरिका है। इधर से हमारे आप वो इतने हमारे इस्लामिक मुल्क हैं वो ही साथ नहीं दे रहे, तो हम कैसे वो उसको, अब हम तो ये कह सकते हैं भाई इसको जंग बंदी करवाई जाए, सालसी का कोई मुल्क किरदार अदा करे। बल्कि आप ये किसी की नहीं मानते, अमेरिका ही की मान लें कि भाई छोड़ो। वो तो कहते हैं हम तो बड़ा जी ह्यूमैनिटी हम बड़ा करते हैं जी, हम तो बच्चों को मारते नहीं हैं, हम तो औरतों को हल हकूक देते हैं, बच्चों को हकूक देते हैं। अब उनको वो नजर नहीं आ रहा। ये लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, स्टैंड करना पड़ेगा फलस्तीन के लिए। क्या कल को फिर हमारे पर भी ये टाइम आ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि हमारा दुश्मन नहीं है अमेरिका हमारा खुला दुश्मन है। आपका इंडियन दुश्मन है, बड़ा कुछ हमारे मुल्क के लिए खड़ा हुआ है। तो हमारे सारे ही दुश्मन है। नहीं ऐसा तो बात नहीं है। जो हमारे दोस्त ममालिक है, चाइना है, उसमें बस कर दे भाई, बस कर दे। चाइना इतना अगर आपका सगा होता ना, हर बात में वो आपको स्किल्स प्रोवाइड करता, आपके साथ कोलैबोरेशन करता, आपको अपना कर्जई ना करता। इतना अगर दोस्त होता ना तो अभी रिसेंटली 1400 साल पुरानी मस्जिद डिमोलिश करने का हुक्म ना देता। इतना अगर चाइना दोस्त होता ना, वहाँ दाढ़ी नहीं रख सकते मुसलमान, वहाँ रोजे नहीं रख सकते, वहाँ मुस्लिम औरतें अबाया नहीं पहन सकती। नहीं ऐसा नहीं है। मैं अभी ये मेरे रिसेंट मेरे कजन वगैरह जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब सोशल मीडिया की अफवाह है। वहाँ ऐसा उनका अपना लो है। नहीं वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। 1400 साल पुरानी मस्जिद नहीं डिमोलिश की उन्होंने। ये तो खैर मुझे मेरे एक दफा पूछिएगा, हर इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया। दूसरी बात है, देखें चाइनीज एक ऐसी कौम है, जो मैंने रिसर्च किया, चाइनीज अगर कोई मतलब नहीं है ना आपके साथ, तो वो आपको सलाम भी नहीं करेगा। उसको आपसे मतलब था जब तक आप उसको राहदारी दे रहे थे, रास्ता दे रहे थे। क्योंकि उसकी जब वो आती थी, शिपमेंट आती थी, वो बहुत महीने लग जाते थे। वो उसने उसको डेज में कवर कर गया। अब जब ये निगरान हुकूमत आई, सेटअप आया, सारा लगा कि उसने वहां से जाके उठ के उसने कहा तुम नहीं देते, तुम नहीं खड़े होते अमेरिका के सामने, मैं जाता हूँ अफगानिस्तान की तरफ। उसने वहां से राहदारी बना लिया, तो लिहाजा उसने CPEC भी बंद करवा दी। ये आलमी ताकतों का ही काम है CPEC बंद करवाना। वो तो हमारे मुल्क पे पैसा लगा रहे थे, आपके जो मुल्क जो सियासतदान है वो पैसे खाई जा रहे हैं, अंदर किए जा रहे हैं। देखें कर्जा मैं नहीं ले रहे, कर्जा वो लोग ले रहे हैं, हम उतार रहे हैं। वो आता है, वो कहता है वो लेके चला गया, वो कहता है वो बाल। मैं इसको गलत समझता हूँ। मेन मुद्दा यह है कि इसके ऊपर जंग बंदी होनी चाहिए और जल्द अज जल्द होनी चाहिए। हाँ, वो आपका सऊदी अरब उसको इसराइल को तस्लीम करी बैठा है, UAE करी बैठा है, ये वाहिद पाकिस्तान है। इसके ऊपर इसको बहुत प्रेशराइज किया हुआ है कि ये भी उनको जो मान जाए, पर ऐसा इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से नहीं होगा। और हम इसको इसकी वजह भी बताएं क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर नॉन मुस्लिम कंट्री से तो हम लोन मांगते हैं, उनके घरों में भी जाते हैं, उनके
मुल्कों में भी जाते हैं, काम भी करते टेररिस्ट हैं। मुल्क है वो, टेररिस्ट मुल्क है वो, काबिज हुआ हुआ है वो अमन चाहते ही नहीं है। आपका जितना IMF है उसको कौन डील कर रहा है? आपके ये पीछे सारे बैठ के यही डील कर रहे हैं, और हमारे सारे निहत्ते लोग ऐसे हैं, जाकर उसे कहते हैं पैसे दे दो, भीख दे दो। उनकी टेररिज्म दूसरे मुल्कों पर क्यों नहीं चलती? वो काफी मुल्कों पे चलती है। अब अमेरिका इतना बड़ा, अमेरिका भी उसके बगैर नहीं हिलता। अब ये भी मान लें, ये नहीं कि अरब उसकी ममालिक support पर है। क्यों नहीं चलती? वो नहीं ये क्यों चलती, बोलते? वो सारे उसके साथ मिले में है। वो जाब का वो जो UAE का जो सुल्तान है वो भी पीछे होके भी आया इजराइल में। बात यह है कि वो असल में वो गुलामी करना चाहते हैं ना। आपको यहूदी क्या समझते हैं? यहूदी हमारे दोस्त हो ही नहीं सकते। आप मुस्लिम ममालिक हैं, किसने कंडेम नहीं किया जी, तुमने मान लिया, क्यों कर ही नहीं सकता? क्योंकि वो अपना मुल्क चला रहे हैं, हम लोग अपना मुल्क, पर हमने नहीं माना। हालांकि बड़ा प्रेशर है कि भाई इसराइल को मानो, पर हमने इस नहीं तरह से माना। तो चाइना को भी नहीं निकल कर माना। बाइकआउट करे, अमेरिका को भी बाइकआउट करे, हर नॉन मुस्लिम कंट्री को फिर बाइकआउट करें। नहीं, अगर इस बात पर हम आए हैं तो ऐसा नहीं होता। वो फिर वो या तो फिर ये पूरा मुल्क जो है ना जिहाद का ऐलान कर दे, अच्छा। बाद ही बीच में से खत्म करे कि इधर से निकल ही जाए, और अगर लो जी कितने नहीं जाना, सिर्फ तुम अपना बस अब तक दिफा करो तो जिहाद करो, जिंदाबाद। अच्छा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे किसी को कह दें हमको चला इत्तेजाज के नहीं जाना, उसको कहना, सारी नहीं, मैं नहीं टेक्नोलॉजी इधर इसराइल की इस्तेमाल हो रही है। लोग जाना। ये फिर बंद कर देते हैं ना, करें ना बाइकआउट, सारी दुनिया निकले। एक सिंगल बंदे से कुछ नहीं होना। आपके जब तक हुक्मरान स्टैंड नहीं लेंगे, हम स्टैंड नहीं ले सकते। अब इधर कितने लोग हैं वो कहते हैं जी सानू भेजो जी, असी जावांगे उत्थे फलस्तीन जावांगे, पर ऐसी कोई हमारी वो पॉलिसी बनी भी नहीं है। असल में देखें जी, कुरान पाक एक वाहिद किताब है। अब 4 किताबें हैं हमारी, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। तो हम चारों किताबों को मानते हैं, और कुरान पाक में है कि यहूद और नसारा कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते। ये जो कह रहे हैं जी कि इन्होंने खुद गिराया, ये नामुमकिन सी बात है। हिटलर ने जब इनको तबाह बर्बाद किया तो उसने 2 ट्रक या कंटेनर उन्होंने छोड़े कि मैं इनको इसलिए छोड़ रहा हूँ कि दुनिया को पता चला कि इनको किस वजह से मैंने मारा है। तो ये हमारे मुसलमानों ने लालच की है जो भी हुआ है फ़लस्तीन के अंदर। और ये जो कह रहे हैं जी इन्होंने अटैक किया, ये गलत किया, इसराइल नहीं किया है। और वो तो उनके तो देखो दीन मज़हब भी कोई नहीं है, ठीक है जी। तो ये जो किया है उन्होंने गलत किया है, और ये नहीं होना चाहिए। इस पर हमारी पूरी उम्मत मुसलमान को इसके ऊपर खड़ा हो जाना चाहिए, और हमें एक जान की मानद हो जाना चाहिए, और सबको एक ब्लॉक बना के इसके खिलाफ हमें शीशा पलाई दीवार बन जानी चाहिए। सर, जो रिकॉर्डिंग लीक हुई है हमास की, उसके बारे में क्या कहते हैं आप? सर ये रिकॉर्ड देखिए, आजकल दौर ही झूठ का है, सोशल मीडिया दौर है, आप जो मर्जी कर लें। ये लीक नहीं हुई है, ये जानबूझ के फैलाई गई है और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। अच्छा, उसामा बिन लादेन का एक नाम था किसी ज़माने में, कोई उसामा बिन लादेन नहीं था। तो ये क्या है कि ये इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। उसामा बिन लादेन तो यूनाइटेड नेशंस ने अप्रूव किया था कि उसको। वो सब झूठ है। हमें चाहिए कि हमारे 56 मुल्क हैं, 56 ममालिक हमारे कंट्रीज हैं, हमें अपने UNO बना लेनी चाहिए। मुसलमानों को लानत भेजे इस UNO पे, और मुसलमानों को फलस्तीन के रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही, बोल रहे हैं हम नहीं अपने मुल्क में ला सकते। ये देखिए, अगर नहीं ला सकते तो इनके पास ये बारी आ सकती है। इनको चाहिए कि जहाँ हज़ूर पाक ने फरमाया कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानद है, तो उनको एक जिस्म की मानद रोल अदा करनी तमाम मुसलमानों को। देखिए ना, पूरी दुनिया UNO क्या है, 100 ममालिक है, 100 में से 5 की चलती है, 95 की चलती कोई नहीं है। तो ये चीज़ है कि मुसलमानों को यकजा होकर इस वक्त उनके पास मौका है कि वो अपना यूनिटी शो करें और अपना UNO बना लें। अच्छा, तो UNO बनाकर वो क्या करेंगे? इस वक्त उनके हमारे इस्लामिक ममालिक के रिलेशनशिप्स इसराइल के साथ बड़े अच्छे हैं, सऊदीया के अच्छे हैं, दुबई के अच्छे हैं, मुआहिदे साइन हुए हैं, नहीं ऐसी बात नहीं और है। हम बोल रहे हैं कि नॉन मुस्लिम हमारे दोस्त नहीं हो सकते। अगर ये बात है तो फिर बाइकआउट करे ना, निकल के फिर अमेरिका को बाइकआउट करे, चाइना को बाइकआउट करे। ये सारी टेक्नोलॉजी, ये बत्तियां शतियां जो भी बली हुई, ये मोबाइल जो भी मैंने पकड़ा हुआ, ये माइक जो भी हम इस्तेमाल करें, जितनी टेक्नोलॉजी है ये सारी नॉन मुस्लिम की टेक्नोलॉजी है, इन सबको फिर बाइकआउट करें अगर हम इस बात पे आते हैं तो। नहीं, असल में देखें जी, आप इस्लामिक हिस्ट्री उठा के देखें ना, तब वो सीना क्या थे, अच्छा, अल बैरूनी कौन थे, ये हमारे हमसे इन्होंने सीखा हुआ है। अब वो ये लहदा बात है कि हम उसको हाईलाइट नहीं करते। हमारे हज़ारों नहीं लाखों कारनामे हैं जो सोशल मीडिया नहीं दिखाता, इंटरनेशनल मीडिया नहीं दिखाता। आपने आपको बात की है ना कि UNO का मुल्क है जिसके अंदर 5 मुल्कों की सुनी जाती है, उनकी इजारादारी। मैं सिर्फ ये बात करती क्योंकि आपने बोला ना ये यहूद नहीं सारा, तो फिर नॉन मुस्लिम की टेक्नोलॉजीज हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हर चीज मेड इन चाइना है। ये जूते भी उठाकर देख लेंगे, इसके नीचे भी मेड इन चाइना लिखा पाकिस्तान होगा। बन रहे हैं। देखिए ये बात नहीं है, पाकिस्तान को आप अप्रिशिएट करें। आप सोशल मीडिया की बड़ा टाइम है, अच्छा। माइंड ना करना ये अपने नहीं,
अप्रिशिएट उस चीज को करूंगी जो चीज पॉजिटिव हो रही है। मैं किसी गलत चीज को अप्रिशिएट बिल्कुल भी नहीं करूंगी। देखिए, अब यहाँ पर देखिए रॉ मटेरियल आता है बाहर के ममालिक से आता है, देखिए, तो अब मैं उसको ये नहीं कहूंगी कि वो पाकिस्तान बन रहा है, क्योंकि जब तक हम खुद अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे हमारा मुल्क आगे नहीं निकलेगा। अगर मैं सियाह को सफेद कहना शुरू कर दूंगी तो इससे तो और गलत फहमियां बढ़ेंगी। देखिए ये बात गलत है। देखिए हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा जनाब हमारी जो गंदम है पूरी दुनिया में मरी जाती है, इस वक्त हम चावल खुद मरी गंदम जाती ले है। रहे हैं, दुबई के जरिए गंदम आ रही है। सुनिए, ये एक नई ना समझ वाली बात है। इसके अलावा हमारा पिंक नमक है, पूरी दुनिया में चलता है वो, ठीक है। और बेशुमारी मादनियात है जो पूरी दुनिया में चल रही है। फिर भी एग्रीकल्चर में आप पीछे है क्यों? नहीं, ऐसी ऐसे बात नहीं 100 तरह अभी सैलाब आया, हमने प्याज टमाटर तो भारत से लिए। देखिए हमारे पास सिर्फ टाइमिंग नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ हमारी टाइमिंग नहीं है। टाइमिंग होगी तो फिर निज़ाम बेहतर होगा अच्छा, इंशाल्लाह। फलस्तीन और इसराइल पर ही आते हैं सर। तो इसमें से कुछ नहीं बनना जी। जैसे कश्मीर में देखें क्या हुआ है, साल 1.5 साल हो गया उन्होंने मतलब कब्जा किया। वैसे भी इनको चाहिए कि फ़लस्तीन बेसिकली था क्या, ये सिर्फ जो इसराइल है ना जी, ये चंद एक बंदे थे जो 1949 में उधर आए। फ़लस्तीन ने इनको पनाह दी, इनको जनाब इनकी तीमारदारी की, इनको उजड़े पटे हुए थे और उन्होंने उसके ऊपर पूरी दुनिया से टेक्नोलॉजी हासिल करके इनके ऊपर दोबारा वार कर दिया। ठीक है जी, अब उनको यही चाहिए फ़लस्तीन वाले को। पूरी दुनिया में इसराइल की टेक्नोलॉजी है, इसराइल इतना टेक्नोलॉजी में रिच है। नहीं वो तो वजह है, लेकिन क्या वजह है कि हम मुसलमानों को भी उसके साथ फ़लस्तीन के साथ देना चाहिए, क्योंकि हमारा मस्जिद अक्सा जो है ना वो किबला है, वो है हमारा। तो उससे पूरे मुसलमानों को जाग हो गए, इसको अपने लिमिट में कर देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, पाकिस्तान को पहले अच्छे से हिस्ट्री की जानकारी ले लेनी चाहिए, फिर बोलना चाहिए। पाकिस्तान की खुद की हिस्ट्री तो गलत है, दूसरे का पता ही क्या होगा। कश्मीर भारत का था और हमेशा रहेगा। आपका क्या कहना है?